चलिए समतल में गति की इस दिलचस्प दुनिया को समझते हैं। सीधी रेखा की गति समझना तो आसान है, पर असल दुनिया तो घुमावदार रास्तों पर चलती है। तो ये है हमारा रोड मैप। एकदम बेसिक से शुरू करके असल दुनिया के उदाहरणों तक जाएंगे। तो सबसे आसान चीज से शुरू करते हैं। एक सीधी रेखा पर प्लस और माइनस दिशा बताने के लिए काफी हैं। आदेश यानी स्केलर सिर्फ एक नंबर है, जैसे दूरी या तापमान, जो बस बताता है कितना। वहीं सदिश यानी वेक्टर ज्यादा बताता है, कितना के साथ किस तरफ, जैसे कि वेग या बल। तो सीधी सी बात है, स्केलर में सिर्फ मात्रा होती है, वेक्टर में मात्रा और दिशा दोनों होती हैं। अब यहीं एक शानदार ट्रिक काम आती है। वेक्टर को समझना आसान बनाने के लिए हम इसे तोड़ सकते हैं। थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगाकर हम किसी भी वेक्टर के x और y हिस्से को अलग अलग देख सकते हैं। और यही है सबसे बड़ा आइडिया। असल में 2D मोशन एक साथ हो रहे दो 1D मोशंस ही तो हैं। और इस आइडिया को समझने के लिए फेंकी गई गेंद के रास्ते से बेहतर भला क्या हो सकता है? तो प्रक्षेप्य क्या है? हवा में फेंकी गई कोई भी चीज जिस पर सिर्फ ग्रेविटी का असर हो। यहीं हम दोनों गतियों को अलग कर देते हैं। हॉरिजॉन्टल स्पीड वही रहती है, वर्टिकल स्पीड ग्रेविटी बदलती है। इन इक्वेशन से हम किसी भी समय पर वस्तु की सही सही पोजीशन और वेलोसिटी पता कर सकते हैं। और जब ये दोनों गतियां मिलती हैं तो बनता है एक खास कर्व्ड रास्ता, जिसे पैराबोला कहते हैं। इन्हीं नियमों से हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी चीज ज्यादा से ज्यादा कितनी ऊंचाई तक जाएगी। मैक्सिमम हाइट दो चीजों पर निर्भर करती है, शुरुआती वर्टिकल स्पीड और नीचे खींचती ग्रेविटी। चलिए अब हॉरिजॉन्टल दूरी की बात करते हैं, जिसे रेंज भी कहा जाता है। रेंज तीन चीजों से तय होती है: शुरुआती स्पीड, फेंकने का एंगल और जाहिर है ग्रेविटी। और याद रखिए, किसी भी स्पीड पर सबसे लंबी दूरी के लिए 45 डिग्री का एंगल बेस्ट होता है। गैलीलियो ने एक और मजेदार बात बताई। 30 डिग्री या 60 डिग्री दोनों पर फेंकी चीज एक ही जगह गिरेगी। तो सार ये है, वेक्टर्स ही वो चाबी हैं जिनसे घुमावदार मोशन का ताला खुलता है। और यही तरीका तोप के गोले से लेकर ग्रहों के